हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने काम में लगे होंगे। तो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं कंचन आप सभी लोगों का अपने चैनल कंचन आर लाइव ब्लॉग में। तो ये वीडियो है पूजा से रिलेटेड। आज है दिवाली का दिन और घर में है तो पूजा, तो उसी की तैयारी में मैं यहाँ लगी हुई हूँ। आप सब देख सकते हैं मैं इस तरीके से सारी चीज़ें हैं जो रख रही हूँ। तो कुछ मार्केट से सामान ये लेकर आए थे, वही सारा मैं रख रही थी। और साइड में यहाँ पर मैंने पूजा के लिए फल वगैरह जो मंगवाए थे, तो मैंने सोचा उनको वॉश करके सीधे रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने बनाना है जो, वो भी धुल लिए हैं क्योंकि पूजा में रखना है, इसी वजह से। और साइड में अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से। तो जो ये दूसरी पूजा है दिवाली की पूजा के अलावा, तो ये पूजा बहुत ही सिंपल सी है। आप सबके साथ में पहले भी ये वीडियो शेयर कर चुकी हूँ इस पूजा का। और आज दिवाली के दिन भी ये पूजा होती है हमारे घर में। तो ये ख़ानदानी पूजा होती है जो देवताओं की पूजा होती आ रही है। सबके घरों में, सबके परिवार में अलग अलग तरीके से होती है। मुझे दादी इस तरीके से बता गई थी, तो ये पूजा मैं अभी दोबारा से कर रही हूँ, मतलब दूसरी बार कर रही हूँ। तो कुछ नहीं होता, बस इसमें भोग लगाना होता है, साफ़ सुथरे तरीके से खाना बनाना होता है। तो वही मैं बनाने में लगी हुई थी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ चावल बना कर के रख दिए थे और साथ में मैंने कढ़ी है जो वो चढ़ा दी थी, तो वो पक रही थी। और साइड में मैं यहाँ पर पकौड़े हैं जो वो फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी दाल भी बनाऊँगी। तो सभी का मन था कि थोड़ी सी दाल, क्योंकि पहले जब मैं ये पूजा नहीं करती थी तो हमेशा से दिवाली में है जो दाल ज़रूर बनता था चने का। तो लेकिन आज कढ़ी बन गई है, कोई बात नहीं। तो सबकी इच्छा थी कि थोड़ी सी दाल भी बन जाए। साइड में मैंने थोड़ी सी पूजा के लिए निकाला कढ़ी है जो, और यहाँ पर मैं दाल है जो वो चढ़ा देती हूँ, तब तक ये पकेगी। और कढ़ी मेरी बस रेडी हो गई थी। और अब मैं सेक लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पर जो पूजा के लिए रोटियाँ हैं बहुत छोटी छोटी सी बनाते हैं हमारे परिवार में। तो यहाँ कई लोग हाथ से बनाते हैं, पर मुझसे नहीं बनता, तो मैं चकले और बेलन से बेल लेती हूँ। मुझसे नहीं बनता हाथ से, इसी वजह से। तो यहाँ पर कुछ रोटियाँ हैं जो मैं बनाऊंगी पूजा के लिए, बहुत छोटी छोटी सी एक साथ तवे पे। और दोस्तों, ये पूजा सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। और मुझे दादी है जो बता गई थी, मेरी दादी सासू माँ, तो वो मैं कर रही हूँ और मुझसे जितना हो पा रहा है। तो वही आज दिवाली की पूजा भी है। तो ये पूजा है ना, थोड़ा शाम से पहले हो जाती है। और आज व्रत भी रखना होता है। तो इस बार है ना, जो मेरे हस्बैंड जी व्रत रखा हुआ है, उन्होंने, वो बोल रहे थे मैं कोई भी व्रत नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आज रख कर के देखता हूँ मैं रह पाता हूँ या नहीं। तो वही आज व्रत में है और मैं तो नहीं रखी हूँ। एक लोग को व्रत रखना होता है। और यहाँ पर देखिए मेरी रोटी है जो बन कर के रेडी हो गई थी सारी। और अब यहाँ पर हवन के लिए है जो, वो मैं आग है जो बना रही थी। और साइड में पूजा के लिए सारी चीज़ें हैं जो, सारी तैयारी वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो पकौड़े हैं वो रखे जाते हैं 5-5, और साथ में कढ़ी वगैरह है जो बनाई है मैंने, चावल वगैरह। और ये कढ़ी बिना लहसुन प्याज की है, एकदम सिंपल सा। और यहाँ पर मैंने चावल है वो भी रख दिए। और ये पूजा की थाल है जो तैयार हो गई। उसके बाद हम लोगों ने की पूजा। और इस पूजा के बाद सीधे तुरंत लग गए थे हम लोग दिवाली की पूजा की तैयारी में। तो गाइस, ये पूजा हो गई ख़त्म और हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे और फिर जाएंगे रेडी होने, क्योंकि बस शाम हो ही गई थी और आज तो बहुत सारा काम था। तो यहाँ पर हम लोगों ने तैयारी की। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लगाने के बाद तैयार होकर हम लोग आ गए। और अब करेंगे हम दिवाली की पूजा। तो गाइस, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने सारी तैयारी करने के बाद दियों में है जो, वो घी वगैरह डाला और जो भी तेल वगैरह। और मैंने इस तरीके से फूलों से रंगोली बनाई, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और क्योंकि 2-2 पूजा थी, खाना वगैरह सारा कुछ अकेले ही मुझे करना पड़ता है, इसी वजह से। तो यहाँ देख सकते हैं हम दोनों मिलकर के सारी तैयारी कर रहे थे। और बाबू अभी हमारा थोड़ी देर के लिए सो गया था, तो बस इतना ही अच्छा था कि वो थोड़ी देर के लिए सो गया है। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें लगाई। फाइनली देख सकते हैं हम लोगों ने दिए भी जला लिए सारे। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस बार हम लोगों ने अपने मंदिर की डेकोरेशन की है। और ये नीचे जस्ट मैंने मंदिर के ना जो बनाया हुआ है आसन, गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी का।
तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों के दिए हैं जो सारे जला लिए हैं और अब करते हैं पूजा। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। और यहाँ हम लोगों ने पूजा वगैरह करने के बाद ईशानी के हाथ से भी मैंने पूजा फिर करवाई। वो दूर दूर ही रहती है, उसका दिमाग तो सिर्फ पटाखों पे था और ये लड़की सारा दिन आज मतलब घूमती ही रही है, दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ती रही है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने आरती वगैरह किया और बाबू भी जग गया था तो फिर मैंने उसको आरती दिलवाई और उसको भी टीका वगैरह लगाया, इनको भी। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ कई लोग भी आने वाले थे मिलने, धीरे धीरे करके आ रहे थे, तो इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने सब जगह को रोशन किया, सब जगह दिए रखे। मैंने सब जगह घर में लगाए, यहाँ पर मैं बाहर जा रही थी दिए लगाने। और ये है तो ये मंदिर गए हुए थे पास ही के मंदिर में रखने, क्योंकि हमारे यहाँ गाइस एक रिवाज है कि हमेशा से हम लोग एक दूसरे के परिवार में, एक दूसरे के घर में एक एक दिया रखने जाते हैं। तो वही ये रखने गए थे और मंदिर में, और एक दूसरा घर है हम लोगों का वहाँ पर, और यहाँ पर ईशानी ने भी दिए रखे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाहर ही थे क्योंकि बाहर लोग मिलने आ रहे थे, इसी वजह से थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आज के दिन सभी के घर किस तरीके से जगमगा उठे हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिलने के बाद मैंने इनको भी थोड़ा बहुत हैप्पी दिवाली विश किया, देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों की बारी थी पटाखों की, तो हम लोग आए यहाँ पर नीचे बाहर और हमने फोड़े खूब सारे पटाखे। यहाँ पर खूब सारे बच्चों को बुलाकर हमने उनको फुलझड़ी वगैरह दी, ये देख सकते हैं। और उन्होंने खूब सारा एंजॉय किया। पटाखे वगैरह फोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने इन बच्चों को सबको प्रसाद दिया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फोटोशूट वगैरह भी की। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों के साथ खूब सारा एंजॉय करने के बाद सभी को भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि काफ़ी टाइम तो हो ही जाता है। उम्मीद है सभी ने बहुत अच्छे से त्यौहार है जो वो एंजॉय किया होगा।